चलें, अस्सलाम वालेकुम अगेन। चलें पहले थोड़ा सा जो है ना रिव्यू कीजिए कि पिछली क्लास में हमने कौन-कौन से फार्मूले देखे थे और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपके पास, ठीक है? तो फजील राजा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, फजील। सब लीव हो गए। लीव हो गया? कौन बैठा हुआ है इस वक्त? एजाज अकरम। जी एजाज अकरम, आवाज़ आ रही है? इसके भी माइक का इशू है। शायद से। अच्छा, और कौन है? जी मिस फारिया, आप बताएं। ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम, और उसमें हम क्या चीज़ एनालाइज या कैलकुलेट करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सही है, वो है ग्राफ है फ्लो रेट का और हेड का कि कितनी एनर्जी इसमें हो रही है। ओके। टरबाइन के थ्रू मतलब किस रेंज में आ रहा है। तो हमने इसका कैलकुलेशन परफॉर्म की है, फार्मूले वगैरह में कैसे परफॉर्म की? सर हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था कॉस्ट निकालने के लिए कुछ। जी ये कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो नहीं उसमें, ये था ना न्यूमेरिकल। जी सर यही था। इसकी मुझे मेथडोलॉजी समझा दें कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल को। सर इसमें टरबाइन का आउटपुट निकालना है हमें और एफिशिएंसी हमें गिवन है। ठीक है, और उसके फिर है कि बाद जो गिवन पैरामीटर्स है हमारे पास उसमें मतलब किस टाइप का टरबाइन यूज होगा, मतलब वो हाँ, तो उसमें से एप्लीकेबल हो। कौन कौन से हमने पैरामीटर चूज करने? तो मतार का मसला है, ये सबका नहीं। चलो ठीक है, जी बताएं। हमें कौन कौन से 3 या 4 पैरामीटर चाहिए जिसके ऊपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं टरबाइन को? हाउ डिड वी चूज फ्रांसिस टरबाइन, यहाँ पे लिखा है ना। ये सोल्यूशन था, इसका सेकंड क्वेश्चन था, इसमें लिखा था फ्रांसिस टरबाइन हमने सिलेक्ट किया। तो किन किन 3 पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स को देख के हमने सिलेक्ट किया? एफिशिएंसी रो जीएच, एक तो फ्लो रेट, हेड, फ्लो रेट हेड फ्लो रेट एंड द पावर। यस सर। ठीक है, चले इससे हमने टाइप। अच्छा, इसके अलावा भी आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें एक अनदर फैक्टर है शेप फैक्टर। वो टरबाइन की शेप के मुताबिक, शेप तो नहीं है लेकिन उसकी क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हम जो टरबाइन का डायामीटर है, व्हील का डायामीटर, वी कैन सेलेक्ट एंड वी कैन डिजाइन दैट। अच्छा, मुझे कोई बताए स्पेसिफिक स्पीड क्या चीज़ है? यहाँ हर न्यूमेरिकल में हमने यूज़ की ना स्पेसिफिक स्पीड, इसकी डेफिनेशन क्या है? सर जो टरबाइन के रोटेशन की जो स्पीड। हाँ नहीं, रोटेशन की है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो रोटेशन ऑफ टरबाइन है और एक स्पेसिफिक स्पीड है। व्हाट डज दिस टेल यू? सर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड होती है। थोड़ा एलैबोरेट करो इसे। मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है डाटा, ठीक है, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम? इसको हाउ इट कैलकुलेट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये मैन्युफैक्चर प्रोवाइड नहीं करता मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका मतलब क्या है मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है? तो मतलब वो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? सर क्यू और एच की वैल्यूज हम रेफरेंसेस लेते हैं इसमें और उसके थ्रू हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे Q1 क्या है और H1 क्या है? क्यू जो है हमारे पास फ्लो रेट है और एच हमारे यानी वैल्यू, पास हाँ ठीक है, वैल्यू क्या है? कहाँ पे सर?
इस Q1 और H1 की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू डिपेंड करती है हमारे करंट प्रॉब्लम के ऊपर, या ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, या ये स्टैंडर्ड है? So 1 1 स्टैंडर्ड है है। जी Q1 सॉरी, H1 1। जी बताएं। So Q1 की वैल्यू और H1 की 1 होगी ना, स्टैंडर्ड। दोनों की 1 1 है, ठीक है। जी क्या मतलब 1 है तो? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या मतलब क्या है? चलो स्टैंडर्ड है, फिक्स है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? मैंने आपको बताया था, जो टरबाइन अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेते हो या मैन्युफैक्चरर बताता है, मैन्युफैक्चर टरबाइन का जैसे क्राइटेरिया नहीं होता, केबल सेलेक्ट करनी है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, उसके रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। मैन्युफैक्चर डाटा शीट से आप ये चीज उठाते हैं ना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर टरबाइन के मतलब ये बताता है इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या है। वो कहता है इसकी स्पेसिफिक स्पीड है 46 आरपीएम। इसका मतलब ये उसने इस टरबाइन को टेस्ट किया है कि उसके ऊपर फ्लो रेट 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के तौर पे एग्जैक्ट किया है, और उसका हेड उसने 1 मीटर रखा है। इस कंडीशन के ऊपर उसने ये कैलकुलेट किया कि जो टरबाइन है उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होगी। ठीक हो गया। तो अब आपने जो प्रॉब्लम होती है, या तो आपको ये पता हो कि आपकी आरपीएम कितनी है, फॉर एग्जांपल ये एन है, ये कितना है आपके सिस्टम का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप अपने स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, और फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, कहेंगे कि मुझे जो टरबाइन चाहिए वो इस स्पेसिफिक स्पीड का चाहिए। या अदर वे अराउंड, आपके पास टरबाइन अवेलेबल है, आप कहते हो मेरी जो स्पेसिफिक स्पीड ये है, तो मेरे सिस्टम की डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल फ्लो रेट, जो मेरे सिस्टम का फ्लो रेट है और जो मेरा हेड है, उसके ऊपर मुझे कितने रोटेशन ऑफ द टरबाइन अवेलेबल होगी, ताकि मैं आगे जनरेटर जो है उसके मुताबिक सिलेक्ट कर सकूं। ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, जो हमने टरबाइन को डिजाइन करना है, वो हमने डिजाइन करना है 9 नंबर ऑफ पोल के लिए, इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑप्शन नहीं है कि हम टरबाइन को चेंज कर सकें। ठीक है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू एनालाइज इट। बात समझ आई? ठीक है। ठीक है। चलें थोड़ा सा और, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। ओके। इस न्यूमेरिकल में क्या था? सेकंड न्यूमेरिकल में क्या चीज थी? मिस कौन बताएगा? मिस तालिया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी इसमें ना हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली थी पावर ऑफ द टरबाइन, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम के फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया था mgh और अपॉन टाइम करके, जिसमें हमने मतलब उस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लिया था pg रो g q इंटू h। तो सर वो आई थी 88 आई थिंक मेगावाट आई थी। और फिर सर उसके पार्ट 2 जो हमें चाहिए था स्पीड ऑफ द वाटर, तो वो सर हमने कैलकुलेट किया था, सी कैलकुलेट किया था √2gh। तो वो सर हमने 2 के साथ हमने 9.81 और जो हेड हाइट थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आ गई थी। और फिर सर थर्ड पार्ट में जो हमें स्पेसिफिक स्पीड चाहिए थी 240 पर मिनट, 240 रेट ऑफ रोटेशन पर मिनट के लिए चाहिए थी। तो उसमें से हमने ये फॉर्मूला लगाया था जो स्पेसिफिक स्पीड का था ना आरपीएम का, एन और सबस्क्रिप्ट में एस। तो उस फॉर्मूला में सर हमने n को मल्टीप्लाई किया था q ओवर q1 से, वेयर q1 और h1 वाज 1, और उसको हमने रूट में कर दिया था, और h1 अपॉन h की पावर कर दी थी 3/4। तो वो सर जो हमने वैल्यूज इसमें पुट की थी n की जगह 240 आरपीएम, और फिर रूट में हमने q ओवर q1 की वैल्यू रखी थी और इस तरह रखी थी, तो वो आया था सर 13.5 आरपीएम।
तो ये सर पार्ट 3 तक हो गया था। और 4 में जो हमने टरबाइन की निकाली थी, अगर सिर्फ एक जेट इन ऑपरेशन हो तो उसमें भी सर हमने ऐसे ही किया था कि 240 आरपीएम रखा था, रूट में 1/6 इंटू 23.7, जो हमने जो वैल्यू ऊपर यूज की थी वही नीचे यूज की थी, और उसका आंसर आ गया था सर 5.5। तो बेसिकली इसमें हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हम एनालाइज कर रहे थे कि अगर हम 6 जेट इस्तेमाल करेंगे या सिंगल जेट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो टरबाइन है वो हम कौन सा सिलेक्ट करें जिसकी स्पेसिफिक स्पीड, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड। ओके, दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके, चलें थर्ड न्यूमेरिकल करते Yes, हैं। sir. ऐसे ही है, थर्ड न्यूमेरिकल नहीं परफॉर्म किया हमने। नो सर। ऑलराइट, चलो इसी तरीके से जो अनदर डिजाइन एस्पेक्ट्स है विंड टरबाइन का, तो एक मिनट, ठीक है, उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है। जो गिवन इज हमारे पास क्या गिवन है, हाइड्रो इंस्टॉलेशन है विद द फॉलोइंग पैरामीटर। हमारे पास का जो हेड हाइट है वो 110 मीटर। हमारे पास जो वाटर स्पीड अवेलेबल है दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो टरबाइन है, टरबाइन पावर है वो गिवन है 200 मेगावाट। ऑलराइट, इसमें हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो पाइप है एट दी जो टरबाइन के ऊपर जो पाइप होगा उसका डायामीटर कितना होगा, हाउ मच डायामीटर डू वी नीड इट। ओके, तो बताएं मुझे, कोई आइडिया दें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें ये पेल्टन व्हील की प्रॉब्लम है। ऑलराइट, ये डेरिवेशन की थी नहीं की थी, नहीं की होगी। चलें नहीं करी इसमें सर। ओके, डेरिवेशन देख लेते हैं, यहाँ पे मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये था कि हमने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल हमारा जो पेल्टन व्हील है उसको आपका अब तो आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। तो उसमें जो जेट का नोजल है उससे हमारे उसका डायामीटर कितना होना चाहिए, व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड डायामीटर। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज जेट साइज, इसका एरिया है, एरिया रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड द लेंथ of the jet is L, and the speed of water that is flowing inside the jet is C। तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, डिस्टेंस ओवर टाइम, दिस इज द स्पीड। और जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग द वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। यही फार्मूला होता है, मींस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसकी शेप टिपिकल सिलेंडर जैसी है। सो वी कैन जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास वॉल्यूम ओवर टाइम क्या होगा, बताएं मुझे। Q इज अ फ्लो रेट, फ्लो रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी कैन जस्ट दिस इज ये जो सब वैल्यू निकलेगी हमारे पास, C की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ये आपकी डिपेंड होगी सिस्टम के ऊपर, मींस इट इज द स्पीड ड्यू टू द जेट। और उसके अलावा हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी जो डिपेंड करती है हेड हाइट के ऊपर, वो फार्मूला क्या था, वो हमारा पास √2GH था। ओके, सो एट द एंड द बोथ शुड बी सेम, so we can equate these two equation, and using these two equation we can calculate the flow rate now depending on the head and the cross section area। ऑब्वियसली बात है, आपकी जो स्पीड है वाटर की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। नाउ इस कंडीशन में हमने एरिया को कंसिडर नहीं किया था, सो वी कैन जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q इनटू आवर पावर इक्वेशन। वेरी सिंपल एग्जांपल है।
सो इनपुट पावर, जो पावर आपके पास जेट से इजेक्ट होगी, again it's also depend on the number of jet as well, लेकिन ये वो speed of the water होगी from single jet। तो इसमें क्या बनेगा, रो water density, gravity constant, and the q, that should be the area, again the head, this is also the head of the wind turbine, sorry hydro turbine। इसमें अब आपके पास जो सिंप्लीफाई इक्वेशन होगी, अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट निकलेगी जो किलोवाट में 45 एरिया एंड द हेड। ये जो क्यूब है, ये 3 जो है वो एच के ऊपर है, तो दिस शुड बी अंडर रूट h3। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? जी अदनान, वलीद। यस सर, क्लियर सर। यार माइक ऑन रखो जी यार, सर, आप लोग रिप्लाई तो कर दिया करो यार। सर मुझे कहा मेरा माइक ऑन है, मुझे भी दिख रहा है ऑफ है। कोई एक या दो स्टूडेंट माइक ऑन रखें, रिप्लाई कर दें प्लीज। ओके ठीक है सर। ठीक है, चले नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चले आप सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। प्रॉब्लम मैं आपके पास दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता हूं आपके सामने, और अब मुझे बताएं इसका डाउन पाइप जो है वो उसका रेडियस या उसका डायामीटर क्या होगा। So we have the value of head, speed and water, so we can calculate all this. Now we can calculate the downpipe diameter. जी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग? जी सर। जो आपके रिजल्ट हैं उसको ज़रा वेरीफाई करें थोड़ा सा इसके साथ। तो इसमें we use another formula as well, आप उस फार्मूले से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो अदर वे अराउंड इज दिस कि आपके पास टरबाइन है, टरबाइन पावर, रो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फ्लो रेट एंड द हेड हाइट। जो फ्लो रेट है अगेन फ्लो रेट की वैल्यू क्या होगी, एरिया इनटू स्पीड ऐसे ही है, and area here should be pi by 4 d square, so d is the diameter of the pipe. We can just simply substitute it and our result would be 2.3 meter. ओके जी सर। यही आंसर आया कि नहीं? जी सर सही है आंसर। अभी आपने निकाला किस नहीं। फार्मूले से निकाला है? आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया आपके साथ? जी सर। ठीक है, अब इस फार्मूले से भी ट्राई करके देखें। कंसीडर यू ओनली हैव वन जेट, सो हियर यू हैव द पावर, मेक श्योर यहाँ पे जो यूनिट है वो किलोवाट की है।
यहाँ मेगावाट लिखा हुआ है, ठीक है, तो 200 के लिखिएगा यहाँ पे। इसमें आपके पास हेड हाइट आ जाएगी और एरिया इसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा। इस फार्मूले में अगर आप नोट डाउन करें तो इसमें आपके पास जो है ना वैल्यू ऑफ सी नहीं है, तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें रिजल्ट दोनों का मोर और लेस सेम आएगा। जी एरिया कितना निकल रहा है इसमें? इससे जो फार्मूले से आपके पास आंसर आएगा, जी कैलकुलेट किया आपने? अदनान, जी सर। क्या आंसर निकला? सर मैं अभी मैंने निकाला नहीं है सर, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। इससे आंसर आपका आएगा 2.2 तकरीबन। ठीक है, so if you use this equation you will get the answer of 2.2 meter approximately, which is normal more or less the same answer. चलें, अब इसको जी वो पिछली एक्सरसाइज हो गई कि नहीं? जी बताएं। वलीद, आपको आवाज आ रही है? सर हाँ जी, कैलकुलेशन कर ली पिछली एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3 की? यस सर, उसका वो 2.3 आया। जो दूसरा फार्मूला था उससे कैलकुलेट करके देगा, उससे 2.2 आएगा आपके पास आंसर। 2.2 आया सर। ठीक है, चलें, ये जो एक्सरसाइज 4 है इसमें 2 केसेस हैं। अब आप इन दोनों केसेस को सॉल्व करें और मुझे बताएं फर्स्ट केस में कितनी पावर आ रही है और सेकंड केस में क्या पावर आ रही है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट केस? पावर
वाटर कह लें, इनपुट पावर कह लें, एंड द पावर हेयर। इसका फार्मूला क्या होगा? रो जी एच क्यू। अगर इसमें एफिशिएंसी भी गिवन है, देन यू विल हैव द एफिशिएंसी हियर एज वेल। तो यहाँ पे आपके पास जो फ्लो रेट गिवन है दैट इज 600 लीटर per minute. So you need to convert that into the unit that is required by this formula. That should be meter cube per second. So 1 liter is equal to किसके बराबर होता है? 100 cm thickness, 1000 meter cube. And then from minute to second you have to divide by 60. Yes, sir. पहले 1000 से डिवाइड करें and then divide by 60 as well. तो आपके 1000 पास से मीटर मल्टीप्लाई क्यूब डिवाइड होगा। डिवाइड करोगे ना, क्यूबिक कम है। नहीं सर, 600 को चलें, ठीक है सर, हम मान लो 100 डिवाइड 1000। सही है सर। सही है। जी सर, जी सर, सही है, सही। अच्छा, उसके बाद जो आंसर आपके पास आएगा इसमें आपके पास 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Yes, sir. 0.01. पावर निकालना है इसमें, बाकी 83% गिवन है, तो इसमें पावर कितनी आएगी? एक सेकंड निकाल लो। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो तो आप सेम पासवर्ड और यूजर नेम को इस्तेमाल करके आ जाइएगा। ठीक है। सर ये बिल्कुल एंड वाली चीज क्या है? कहाँ पे? ये एफिशिएंसी है। और सर ये रो की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू होगी बताओ, ये तो याद होनी चाहिए जुबानी। सर पता नहीं याद है। क्या है, क्या है रो, पहले बताओ भाई। सर वो उसके वो स्पेसिफिक वैल्यू होती थी ना। वाटर डेंसिटी 1000। सर 1000 मल्टीप्लाई h क्या दिया हुआ 25। तो अपर केस में जो आपके पास रिजल्ट है वो तकरीबन 2.035 किलोवाट आएगा। यस सर, यही आ रहा। ठीक है, और नीचे वाले केस में क्या आएगा? सेम फार्मूला है, डाटा भी कोई इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है डाटा, मतलब सेम पैरामीटर आपको इस्तेमाल करने, क्या वैल्यू आएगी? सर 488 मेगा। 4.88 मेगा यार, 48 मेगा कैसे हो गया? हाँ सही से कह रहे हो, सही सही। 488 मेगा। 4.88 गीगा, सही कह रहे हो। यस सर, 4.8 गीगा। गीगावाट, 4.88 गीगावाट। ठीक है, जी सर। चलें नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या करना है आपने? अगेन एग्जांपल इज द वाटर फ्रॉम अ मॉडरेटली साइज रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें पे 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का वाटर फ्लो है विद अ परफेक्टली स्मूथ पाइप। तो इसमें फर्स्ट केस में आपके पास जो है
फ्रिक्शन लॉसेस 0 हैं. ओके, so the Q is 1000 and the head height is 50 meter. So 50 meter is a small hydropower plant. आपने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है अवेलेबल पावर कितनी है, फिर आपने कंसीडर करना है कि अगर इसमें 10% पावर लॉस हो रही है फ्रिक्शन की फॉर्म में, या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र हो रहा है, या इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पावर लॉसेस हैं, तो उसके बाद ये आपने कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं उनको पावर सप्लाई की जा सकती है. तो पर हाउस इन एवरेज जो वैल्यू लगाई है वो आपके पास 0.5 किलोवाट है. एवरेज वैल्यू है. ठीक है, जी पावर कैलकुलेट करें कितनी पावर अवेलेबल है. सर इसका एफिशिएंसी क्या पार्ट ए में 100% होगी? जी पावर कितनी निकली? सर इसमें एफिशिएंसी क्या होगी? अब एफिशिएंसी की जरूरत है, इसमें एफिशिएंसी नहीं लिखी ना. कौन से केस की बात कर रहे हैं, पहले केस की दूसरे केस की? पार्ट ए की सर, 100%. पहले केस की सर. उसमें आपको एफिशिएंसी की जरूरत थोड़ी है. दूसरे केस में आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी. कितना बताया आपने? 49 मेगावाट. 49 मेगा. जी. अच्छा मुझे ये बताएं नंबर ऑफ हाउस होल्ड बताएं. 0.5 kilowatt I 12 kilowatt per day. एक सेकंड सर. सर इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा क्या? जी नंबर कितना बताएं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ हाउसेस. कितने नंबर ऑफ हाउसेस निकाले? सर तुम निकालना कैसे सर एक दफा. पहला आपने बताया ना मुझे 49 मेगावाट. चलें इसको बाद में वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये बताएं नंबर ऑफ हाउसेस सेकंड पार्ट सॉल्व किया? नहीं सर नहीं किया. 88. कैसे करेंगे? सर 88.2 है सर इसका. इसका 88.2 है सर 88.2 मतलब कि 89 हाउसेस जो हैं वो इसको इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे. मतलब जो हमारे 49 पावर आई है उसका 10% निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से. तो ये उसके 88 बाद कहाँ फिर से जो आया? एक घर, ये 88 है क्या, ये पहले बताएं. यूनिट क्या है इसकी, मेगावाट, पावर या नंबर ऑफ हाउसेस? नंबर ऑफ हाउसेस है ना सर. नंबर ऑफ हाउसेस है सर. नंबर ऑफ हाउस 88 आगे बस 88 हाउसेस हैं. 88 हाउसेस है सर. ये एक हाउस जो है 0.5 किलो वाट पे है. अच्छा सर 2 मिनट, किलो वाट है. 88,000 है. हाँ 88,000. 88,000 आएगा. हाँ 88,000 सर.
ओके, कैसे कैलकुलेट किया ये देख लें, आंसर सही है। तो पहले केस में आपके पास पावर आ रही है 49 मेगावाट। ओके, सो द नंबर ऑफ हाउसेस आर मेगावाट माइनस द लॉसेस, जो सिस्टम में लॉसेस हैं, दिस इज द 10% ऑफ द पावर divided by, so you have to check the unit kilo over here, divided by the average power that is consumed by the houses। तो वो आपके पास तकरीबन आ जाएगा आंसर 88,000 हाउसेस, जो नॉर्मली बराबर होता है आपके पॉपुलेशन होगी तो 220,000 जो पॉपुलेशन है एरिया की उसके बराबर आएगी आपके पास। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास मीडियम या स्मॉल हेड हाइड्रो डैम भी है तो उससे आप स्मॉल विलेज या स्मॉल सिटी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जी सर। अच्छा, सर ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन है समझाएगा, तो बताएं जी। ये थोड़ा समझ नहीं आया तो। देखो, इसमें हमने ये कैलकुलेट करना था कि हमारे पास जो हाइड्रो डैम का जो साइज है उसके मुताबिक हम कितने नंबर ऑफ हाउसेस को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो पावर कैलकुलेट की जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हाइड्रो डैम से आ रही है, वो आपके पास 49 मेगावाट आ गई। सेकंड, हमने लॉसेस को कंसिडर किया सिस्टम की कि इसमें फ्रिक्शन लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, इन एवरेज हमने उसकी 10% लॉसेस निकाले। तो एफिशिएंसी जो हाउस होल्ड को या हाउस होल्ड को मिल रही है वो 90% एफिशिएंसी से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90% एफिशिएंसी अगर आप पावर लिख दें, टोटल पावर तकरीबन वही बनेगी। तो आपने 10% लॉसेस इसमें से माइनस किया, ठीक है, और उसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ हाउसेस के एवरेज, मतलब नंबर से क्या होगा, एवरेज पर हाउस कितनी पावर ले रहा है, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाउसेस आ गए 88,000। अगर आप 88,000 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के से, किलोवाट से, तो वो बराबर किसके आ जाएगा, जो टोटल पावर है, ऐसे ही निकलती है ना टोटल पावर। जी सर। तो हर